महावीर सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे स्वामी जी। पूजनीय स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, हम 4 पीढ़ी से राम जी के उपासक हैं, राम नाम का जप करते हैं। ये शिक्षा हमें स्वर्गीय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी से 90 वर्ष पहले मिली थी। लेकिन महाराज जी, किसका प्रश्न? अच्छा, मैं 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपके सत्संग से प्रभावित होकर इस शंका का समाधान चाहता हूँ कि मैं राम जी के और आपके बिना नहीं रह सकता। मेरा कल्याण मार्ग क्या रहेगा? राम राम जपिए और हमें अपना दोस्त मानिए, हमें अपना मित्र मान लीजिए और राम राम जपिए। ठीक है? हाँ, खूब नाम जप कीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। और सत्संग सुनते रहिएगा। जब हम राधा बोलें कि राधा राधा जपो, तब समझो हमारे लिए आदेश है राम राम जपो। ठीक है? हाँ, आप संशय में मत पड़िए। राम में राधा, माँ में माधव, राम नाम में राधा माधव भी विराजमान है। आप राम राम जपिए। महाराज जी, यही संस्कृति मेरे देवता मन का, कभी हम उधर के रहना उधर के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु ते होए न कारज हानि। साधु संग से कभी किसी का परमार्थ बिगड़ा है क्या? परमार्थ पुष्ट हुआ है। साधु ते होए न कारज हानि, ऐसा नहीं हो सकता कि साधु से संशय निवृत्ति होती है, ना कि संशय की प्रवृत्ति जग जाए। नहीं, साधु समागम के वचनों से कभी भी आपने सुना होगा, अगर पूरी बात सुनोगे तो संशय नहीं होगा। हमने फिर बाद में कहा, आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया है या जो आपको प्रिय है। जब हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे राधा राधा जपो, और जब आपकी बात आएगी तब कहेंगे जो आपको प्रिय हो या आपको जो गुरुदेव ने दिया हो वही नाम निरंतर जपिएगा। सब नाम एक अनंत भगवान के हैं। महाराज जी, गुरुदेव जी के तो मैंने दर्शन ही नहीं किए, उनके तो मेरे पिताजी थे उनके सामने। जी जी। और मेरे पिताजी ने ये कहा कि महाराज जी, मेरे पास न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ज्ञान जानता, ना मैं भजन करना जानता, अब मेरे कल्याण का क्या मार्ग होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी आपको मिले आप सबसे राम राम कहो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और मेरे देवता वो परिपाटी 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। बस उसी को जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, समझ रहे ला? जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, आप बस वही पकड़ लो, राम राम राम, कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण का कल्याण हो जाएगा। मंगल भवन भगवान का नाम है और उससे कल्याण का संशय नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, पार होने की बातें खत्म हो गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद यू भव सागर तरही, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। अब तो क्या संशय, नाम ही तो सर्वोपरि। खूब गाओ, राम 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 जी, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। चाहे जितना साधन कर लो, अगर नाम जप नहीं तो अन्य साधन से भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी, जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। खूब निरंतर नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है? कोई संशय? एक परेशानी और है, चूंकि वृद्धावस्था है, 82 साल की उम्र है, अब यहाँ मैं हर महीने तो आ नहीं सकता। नहीं तो हमने तुमसे कब कहा हर महीने आ जाओ? तो मेरी तो उत्कंठा है आपसे हर वक्त मिलने की। अगर उत्कंठा तो मैं हर समय तुम्हारे दिमाग में हूं, देख लो ना। मिलने की बात कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अगर उत्कंठा शब्द है तो हर समय दिमाग में तुम्हारे हम रहेंगे। तुम्हारी दूर की बात थोड़ी रहेगी, तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। आप देखो ना, अगर उत्कंठा है तो जिसके प्रति उत्कंठा होती है वो हमारे दिमाग में बस जाता है। पी मूर्ति नयन बसे ते ही रस रहाय समाय। अगर नयन में बस गया तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है, और नयन में नहीं बसा तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है। दोनों बातें समझ लो। महाराज जी, राम नाम जप के आप तो साकेत चले जाएंगे, आप तो वृंदावन रहेंगे।
हमारा वहाँ कैसे मिलन हाँ होगा? वहां कैसे होगा महाराज हमारा काम है पोस्टमैन का, कहाँ किसको कहाँ बुक करना है वहीं बुक कर देना है। अब जैसे पैसा पोस्टमैन के पास आता है तो उसको जाके वहां देना पड़ता है। अब मान लो कोई जीव आ गया और उसकी लालसा कि मैं साकेत सियाराम जी के पास जाऊं, तो मुझे पता है मेरे राधे श्याम जी ही सियाराम जी, कोई और थोड़ी है, बस पोस्ट करना है, वो उधर पहुंच गया। अच्छा, अगर ये देखना चाहते हैं कि ये रूप, तो ये रूप सियाराम जी के पास नहीं मिलेगा, ये रूप राधे श्याम के पास मिलेगा क्योंकि ये बिका हुआ गुलाम है, ये तो राधे श्याम के पास है, वही हमारे ही सियाराम जी। राधे श्याम और सियाराम में इतना अंतर नहीं, वही है, पर जब सियाराम से मिलन करने की बात आएगी तो वहां ये नहीं मिलेगा। पर महाराज जी जायका तो दोनों में है, मावे की बर्फी में भी और रसगुल्ले में भी। ये प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। प्राकृतिक मावे की बर्फी और दूध की बर्फी, ये सब प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। चिदानंद का उदाहरण सिर्फ चिदानंद है, प्राकृतिक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जैसे गोस्वामी जी जब वृंदावन आए, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जिधर देखें उधर राधे श्याम, जो मंदिर का दरवाजा खुले राधे श्याम, तो ऐसे प्रणाम करके पंचांग, और बोले साष्टांग तो नहीं करेंगे, साष्टांग तो तब करेंगे जब आप मुरली हटाकर सारंग धनुष लेंगे और ये चंद्रिका हटाकर सियाजू रूप प्रियाजू बनेंगी। तो भगवान ने ऐसा ही किया, भगवान के कर कमल से बंसी हटी और धनुष बाण, और जो चंद्रिका है वो हटी और मुकुट, और प्रियाजू हो गए सियाजू और श्यामजू हो गए रामजू, साष्टांग दंडवत किए। तो ये एक प्रियता होती। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण होए हाथ। तो कत मुरली कत चंद्रिका कद गोपियन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री श्याम भय रघुनाथ, भगवान उसी समय धारण। तो ये चिदानंद बात है प्रेम की। अब जैसे हृदय से पूछा जाए, तो इतना भी अंतर न राम जी में है, न श्याम जी में है, न प्रियाजू में, न सियाजू में। पर प्रीति की बात जब आएगी तो फिर जहां प्रीति होती वही मन भागता है ना। हाँ, नहीं, ये प्रियता का है तो वही हमारे प्रभु, हमारे ही प्रभु सिया राम। पर प्रियता, प्रियता जहां आती है तो फिर वही, ये तो प्रियता का देश है, वही राम है, वही श्याम है। लेकिन जब प्रीति हो गई, तुलसीदास जी के गुरु भाई थे नंददास जी, और नंददास जी श्याम जी के उपासक वल्लभाचार्य जी महाराज है ना, तो जो श्रीनाथ जी हैं उनके आसक्त हो गए, श्रीनाथ जी के। तो तुलसीदास जी ने लिखा, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुमने श्याम जी, बोले कमी की बात ले, उसने मुरली बजा के हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा चित्त। और बोले गुरु जी ने भी तो नाम रखा था नंददास, तो नंददास तो नंद के लाडले ने हमारे चित्त को चुरा लिया। नंददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे और श्री नाथ जी को पद सुनाते थे। अष्ट आचार्यों में वो एक आचार्य है नंददास जी। जैसे कुंभनदास जी, सूरदास जी, ऐसे गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, ऐसे श्री नंददास जी। तो खूब प्रीति करो, जब तक जीवन है खूब नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, बढ़िया आनंद रहेगा। और साकेत में जब जाओगे तो वहां सिया राम जी, हनुमान